हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर 9 का सेक्शन डी पढ़ने जा रहे हैं। और सेक्शन डी के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों ही अथवा वाले प्रश्न होंगे। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 21 के दोनों प्रश्न, यानी एक तो ये हो गया और एक दूसरा अथवा वाला है, दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये प्रश्न आपके 4 नंबर का रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है। एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न आपके आना ही आना है परीक्षा में। तो देखिए कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं, कौन सी रेखाओं, जो ग्राफ से आएगी ना दोनों रेखाएं वो, और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया है कि दी गई समीकरण है, ये आपको भी लिखना है। पहली समीकरण जो भी दी हुई है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया 5x माइनस वाई बराबर 5, और इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है। फिर जो भी दूसरी समीकरण दी हुई है ना, उसको तथा लगा के यहाँ पे लिख दो 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, अब लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है। अब समीकरण 1 ये हो गई। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, हम इस y को इधर भेज देंगे, यानी y का पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। y पक्षांतरण होके इधर प्लस का बन गया। अब यहाँ पर x के साथ देखो 5 गुणा है, तो ये इधर किस में आएगा, भाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 प्लस का y बटे 5। इसको क्या कर देंगे, हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर y का मान लिया जाएगा और x का मान निकल कर आएगा। यानी y अपना मान लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन x इस पूरी इक्वेशन पर डिपेंड है। तो सबसे पहले y का ऐसा मान लेते हैं जिससे ऊपर की टर्म 0 हो जाए, ताकि छोटा से छोटा मान निकल के आए। तो देखिए समीकरण 3 में y बराबर -5 रखने पर, ठीक है ना, रखिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर 5 प्लस वाई की जगह -5 ले रहे हैं और अपोन क्या है 5। तो यहां से क्या हो गया, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0, 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आ गया। यानी y बराबर -5 रखने से x का मान 0 आ गया। आपको कम से कम 3 मान लेने हैं। अब वापिस समीकरण 3 में y बराबर, अब देखो 0 ले लेंगे, हम यहाँ पर 0 ले लेंगे तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5, और 5 में 5 का भाग चल जाएगा। ऐसी संख्या लेनी है आपको जिसको इस वाली संख्या में प्लस या माइनस करने पर वो नीचे वाली संख्या से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। तो y बराबर 0 लेने पर, ठीक है ना, आपकी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि नीचे 5 है तो 5 से ऊपर की संख्या डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है। तो x बराबर 5 प्लस वाई की जगह लिया है 0 बटे 5। 5 और 0 कितना हो गया, 5। 5 बटे 5 मतलब 1 निकल के आ गया। एक मान और लेते हैं, समीकरण 3 में y बराबर, अब देखो कितना ले, अगर मैं y का मान 1 ले लेता हूं, सपोज करो, तो 5 और 1 6, 6 में 5 का नहीं जाएगा भाग, तो नहीं लेना है। 2 ले लेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। 3 ले लेता हूं तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में भी 5 का भाग नहीं जा रहा। 4 ले लेता हूं y का मान, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में भी 5 का नहीं जा रहा। तो y बराबर कितना लेंगे, 5। तो 5 लेने पर, ठीक है ना, लेने पर। अब मैंने ले लिया तो x बराबर 5, y का मान मैंने 5 लिया है बटे 5। 5 और 5 10, 10 बटे 5, यानी कितना हो गया, 2। अब हमारे पास 3 मान आ गए, देखो 1 मान आ गया, 2 मान आ गया और 3 मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। ठीक है ना, टेबल बना ली। इस टेबल में
क्या करेंगे, देखो कम से कम आपको 3 मान चाहिए, है ना। वैसे तो 2 में भी चल जाता है काम, लेकिन कम से कम आपको 3 तो चाहिए ही चाहिए। x का मान तो निकल के आ रहा है, y का मान रख रहे हैं। अब देखो y का मान, एक मिनट, y का मान सबसे फर्स्ट में क्या रखा, y बराबर -5। तो -5 रखने से कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है x का मान, ठीक है। फिर y का मान हमने 0 रखा, तो कितना निकल के आ रहा है, x का मान 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर y का मान हमने 5 रखा और x का मान कितना निकल के आया, 2। तो एक समीकरण से तो हमारा ये मान x और y के निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जैसे हमने एक में किया ना, वैसा का वैसा ही हमें 2 से करना है। अब उधर किसको भेजना है, देखो ये y माइनस का है ना, तो इसको इधर भेज दो, यानी 3x बराबर हो गया 3 प्लस का y। अब x के साथ में कौन है, 3, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का y बटा 3। इसको क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर 4 दे देंगे, क्योंकि एक यहाँ दे चुके, 2 यहाँ हमने दे दी, 3 यहाँ पर दे दी, तो अब इसको 4 दे दीजिए। अब वही प्रोसेस, समीकरण 4 में y बराबर -3 रखने पर, देखो y का मान नेगेटिव रख देंगे ना, यहाँ पर 3 है, अगर हम y का मान नेगेटिव में इसी के बराबर रख देंगे तो ऊपर की टर्म 0 हो जाएगी, और 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये आसान रहेगा हमारे लिए। तो समीकरण 4 में y बराबर -3 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस का y की जगह -3 रखा बट्टे 3, तो ये क्या हो गया, 3 -3 बटा 3, यानी 0 बटा 3 मतलब 0 आ गया, ठीक है। समीकरण 4 में अब क्या करो, एक बार 0 ही रख दो, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो 3 प्लस 0 3, और 3 में 3 का भाग चल जाएगा। तो समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रख दो भाई। तो रखो x बराबर 3 प्लस 0 बटा 3, तो कितना आ गया, 3 बटा 3 बराबर 1। समीकरण 4 में y बराबर, अब बताओ कितना रखना है, अगर 1 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में 3 का नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 का नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या रखनी है जिसको इस वाली संख्या में जोड़ने पर 3 का पूरा भाग चला जाए। तो y का मान 3 रख देंगे, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में 3 का भाग चल जाता है। तो y बराबर 3 रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस का 3 बटा 3, तो कितना हो जाएगा, 6 बटा 3 यानी 2। अब यहाँ भी आप सेम टेबल बना लो, ठीक है, ये टेबल हमने बना ली, ये इस तरह से। अब यहाँ पर किसका मान रख रहे हैं, देखिए किसका मान रख रहे हैं, यहाँ पर y का मान रख रहे हैं, ठीक है, और x का मान हमें निकल के आ रहा है। y का मान सबसे पहले कितना रखा, -3, कितना निकल के आया, 0, ठीक है। फिर y का मान 0 रखा, कितना निकल के आया, 1, तो 1। फिर y का मान 3 रखा और कितना निकल के आया, 2। तो इस तरह से अब हमारे पास दोनों समीकरणों की टेबल बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा सा काम करना है कि ये जो बिंदु है ना, इसको हमें ग्राफ पेपर पर दर्शा देना है। लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, पैमाना मानना है। ये हर प्रश्न में आपको मानना ही है। एक शख्स पर पैमाना मैंने क्या माना है, एक शख्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लिया, और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लिया। आप चाहे तो कम ज्यादा मान सकते हैं, दोनों ही अक्ष पर समान भी मान सकते हैं, और दोनों ही अक्ष पर आप अलग अलग भी मान सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड रहेगा। अब हम इस समीकरण के लिए, यानी समीकरण 1 के लिए इन बिंदुओं की प्लॉटिंग करते हैं, यानी इन बिंदुओं को दर्शाते हैं ग्राफ में। देखिए x का तो कहाँ है, 0, तो x का तो 0 यहाँ होता है, किसी का भी x या y का जो भी है 0 यही होगा। y का -5 है, तो y कौन सा है, ये तो है हमारा x, इधर x डैश, ये y, और ये y डैश नीचे, और बीच में ये यहाँ पर 0 है। तो y का पॉजिटिव ऊपर, y का नेगेटिव नीचे।
x का पॉजिटिव आपके राइट हैंड साइड में और x का नेगेटिव आपके लेफ्ट साइड में होगा। तो x का तो 0 है, y का कितना है -5, तो कहाँ है भाई, ये रहा -5। ठीक है, तो एक बिंदु तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये बिंदु क्या है हमारा, इसको हम लिखेंगे y अक्ष पर तो x 0 होता है और y का अपना मान है, तो ये हो गया हमारा 0, -5। दूसरा है x पर 1 और y का 0, x का 1 ये रहा और y का 0 यही होगा, तो ये हो गया 1,0। ओके, अब x का 2 और y का 5, x का तो 2 ये रहा भाई और y का 5 ऊपर चलो तो यहाँ, यानी 2 और 5 की सिद्ध में ये हो गया हमारा 2, 5। अब हम क्या करेंगे कि इनको एक लाइन से मिला देंगे, यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, चलो कर ही लेता हूं मैं, पहले इसको ड्रॉ करके मिला लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से अपन मिलाते हैं नीचे की तरफ, यानी इस तरह से ये आगे बढ़ा जाएगी कहीं से भी। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, आप जब बनाओगे तो आपकी और करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर भी मिलानी है अपन को, इस वाले बिंदु से निकालना है इसको। ठीक है, ये बना दी। आप बस इतना सा ध्यान रखना कि चूंकि ये रेखिक समीकरण युग्म है, इसलिए इनका जो ग्राफ आएगा ना वो एक सरल रेखा आएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और कोई इशू नहीं है। अब हम दूसरी जो समीकरण है हमारी, उसकी भी प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, x का तो 0 है और y का -3 है, x का तो 0 और y का -3 यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो गया, 0, -3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब क्या करना है, x का 1 और y का 0, x का 1 और y का 0, यानी यही बिंदु हो जाएगा। दोनों में देखो सेम सेम मिल रहा है, 1 0 1 0। ठीक है, अब x का 2 और y का 3, x का तो 2 और y का 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हो गया 2, 3। अब हमको इनको भी मिला देना है, देखो कहाँ है, ये वाला है। तो अब हम इनको मिला देते हैं भैया। तो यहाँ से देखिए एक रेखा खींचिए आप, चलो ये थोड़ा सा यहाँ से, है ना, कहाँ होके जानी चाहिए, यहाँ होके जाएगी और ये इधर चली जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर उधर हो भी जाए तो मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ उसको। इधर भी इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो आई थी ना, ये वाली, ये कौन सी किसकी है, ये है समीकरण 1 की, यानी 5x - y = 5 की है। और ये जो दूसरी आई है ना, ये किसकी आई है, 3x - y = 3 की। आप इनको ऐसे लिख भी दो ताकि क्लियर पता चल जाए। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः ग्राफ की दोनों रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निम्न है। देखो, अब यहाँ पर तो y अक्ष कहाँ है, ये देखो, ये y अक्ष है, यानी कुल मिला के हमें ये वाला एरिया बताना था, ये। ठीक है ना, इनके निर्देशांक लिखने हैं, ये वाला जो एरिया है इसके निर्देशांक निकले। तो यहाँ तो कितना है आपका, 1 0। ठीक है, ये तो हो गया 1 0, फिर इस तरह का कोमा लगा दीजिए। यहाँ पर कौन सा हो गया, ये है 0, -3, 0, -3। ठीक है, तथा और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला है 0, -5, 0, -5। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्या क्या हो गए, 1, 0, 0, -5 और 0, -3। ये हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए। आप चाहें तो इनको आप ए या इसको बी और इसको सी नाम भी दे सकते हो, यानी यहाँ आपने ए दे दिया,
फिर इसको आपने यहाँ पर बी दे दिया और इसकी जगह जहां मिले ना ये इसको आपने सी दे दिया। तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए यहां क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक बल्ला एक बल्ला और दो गेंदे कितने रुपए में खरीदी भाई, 300 रुपए में खरीदी। तो मैं मान लेता हूं कि माना एक बल्ले की कीमत तो क्या है 100 रुपए है तथा एक गेंद की कीमत क्या है वाई रुपए है। अब इसने एक बल्ला खरीदा मतलब 100 रुपए में आया एक बल्ला, और दो गेंदे मतलब एक गेंद की कीमत वाई वाई है, तो दो गेंद की 2y हो जाएगी। ये दोनों मिलाकर 300 रुपए में खरीदी, तो x प्लस 2y बराबर 300 पहली समीकरण बन गई। बाद में एक ही प्रकार के अन्य दो बल्ले, एक बल्ला x का है तो दो बल्ला कितना का हो गया 2x के, तथा तीन गेंदे, एक गेंद y की है तो तीन गेंदे कितनी हो जाएगी 3y की, 525 रुपए में खरीदी। तो हमारी दूसरी समीकरण बन गई 2x प्लस का 3y बराबर 525, समीकरण नंबर 2 हो गई। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आपसे ये क्या चाह रहा है कि ये जो कंडीशन दी हुई है प्रश्न में इसको बीजीय गणितीय रूप में लिखवा रहा है। तो ये समीकरण 1 व 2 जो हमने लिखी ना, यही क्या है बीजगणितीय रूप है। तो समीकरण 1 व 2 का उपरोक्त रूप ही बीजगणितीय रूप है। एक तो यह हमारा काम हो गया यहां तक का, ठीक है। इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसको किससे हल करवा रहा है, ये ग्राफ से हल करवा रहा है। यह भी ज्ञात कीजिए कि कोच एक बल्ला तथा एक गेंद कितने रुपयों में खरीद सकेगा, यानी एक बल्ले और एक गेंद की कीमत भी पूछ रहा है और दोनों को मिला के कितने रुपए में खरीद सकेगा ये भी पूछ रहा है। तो हमारे पास समीकरण तो ये हो गई। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक से यहां पर लिख देता हूं मैं, समीकरण एक से किसको भेजोगे बताओ, किसी को भी भेज दो, आपकी मर्जी है जिसको भेज दो। चलो x को भेज देते हैं। तो यहां समीकरण एक से क्या करेंगे हम, 2y बराबर 300 माइनस का x। ध्यान रखना हमने किसको भेजा है, हमने भेजा है x को, आप चाहें तो 2y को भी भेज सकते। तो y बराबर यहां से हो जाएगा 300 माइनस का x बटा 2। ये हमारी तीसरी हो गई। अब यहां किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से किया था कि समीकरण एक में x बराबर रखने पर y का मान, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ इसकी डायरेक्ट टेबल बना देता हूँ। आपकी थ्योरी आपको लिख देनी है, ठीक है। और कम से कम हमको तीन मान चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। किसका रखेंगे हम, x का रखेंगे और y का हमें मिल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर x का मान मैं 100 रख दूं, सपोज करो कि x का मान मैंने कितना रखा 100, तो 300 में से 100 जाएंगे तो 200 और 200 में 2 का भाग देंगे तो 100। अगली बार में मैं x का मान 150 रख देता हूं, कितना रख देता हूं 150, 150 की जगह हाँ 150 रख देता हूं। तो 300 में से 150 गए तो 150 बचे और 150 में 2 का भाग दोगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। अब की बार अगर मैं कितना रखूं, 200 रख देता हूं, चलो मैंने 200 रख दिया। तो 300 में 200 गए 100 और 100 में 2 का भाग दोगे तो 50, यानी समीकरण एक वाली टेबल तो ये आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से समीकरण दो से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, 2x बराबर 525 माइनस का 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 525 माइनस का 3y बटे 2। अब मान इसमें रखेंगे भैया y का, ठीक है ना, मान इसमें किसका रखेंगे y का। हमने नीचे x लिया है तो इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी x लेंगे और ऊपर y लेंगे, लेकिन मान यहाँ पर y का रखना है। तो y का रखेंगे, तो अगर मैं सबसे पहले y का मान रख देता हूं 25 ही रख देता हूं, चलो मैं कितना रख देता हूं 25 रख देता हूं मैं, y का मान 25 मैंने रख दिया। तो 25 थी 75 हो गया, ये 25 थी 75 हो गया।
अब 75 को आप घटाओगे तो 450, 450 में भाग दोगे तो 225 निकल के आ गया। ठीक है ना, मान ऐसा रखना है जिसको घटाने के बाद उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब की बार अगर मैं मान रख देता हूं इसमें 50 रखूंगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें मान 25 के गुणज में रखूं, क्या 25, अगर 75, अगर मैं y का मान रखता हूं 75, सपोज करो कि मैंने y का मान कितना रखा 75, तो 75 को 3 से भाग करो, यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूं मैं। 525 माइनस 75 रखा ना, तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22, कितना हो गया 225। 225 जाएगा तो कितना बचेगा 300, और 300 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, अब हम कितना रख लेते हैं 125 रख लेते हैं। ठीक है, अगली बार में क्या करते हैं 125 रख लेते हैं। तो 125 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 525 में से 125 को 3 से गुणा करोगे तो 375 हो जाएगा। तो 0 घटाओ, 12 में से 7 गए तो 5, 150, 150 में 2 का भाग दोगे तो 75। तो ये मान भी आ गए भाई। यहाँ थोड़े से मान आपको सावधानी से रखने हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 0 मान लेते हैं। यहाँ हमारा ये x अक्ष हो गया, इधर हमारा ये x डैश हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया y, और इधर हमारा हो गया y डैश। यहाँ लाइन आप खींच लेना, ठीक है ना। और मैं पैमाना मान लेता हूं। अब देखो पैमाना थोड़ा सा सावधानी से मानना पड़ेगा क्योंकि बड़ा आ रहा है यहाँ पर। तो पैमाने को हम क्या करेंगे कि x अक्ष और y अक्ष, पैमाना x अक्ष व y अक्ष, ठीक है, दोनों पर दोनों पर एक ही मान लेता हूं। 1 सेंटीमीटर बराबर 25 रुपए, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा भाई बताना। 1 सेंटीमीटर बराबर 25, यहाँ 50, यहाँ 75, यहाँ 100, यहाँ 125, यहाँ 150, यहाँ 175, यहाँ 200, यहाँ 225 और यहाँ 250। 250 से ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है, 200 तक ही है। अब ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा 25 हो जाएगा, यहाँ हमारा 50 हो जाएगा, यहाँ हमारा 75 हो जाएगा, यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ 125, 150, 175, 200, 225, 250। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया कि ये मान लिया। ओके, यहाँ आप लाइन खींच देना थोड़ा सा, मैंने इसलिए लाइन नहीं खींची। लाइन खींचने में यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सीधी नहीं खींचती, इसलिए मैंने खींची नहीं है। आप ग्राफ में बना लेना। अब सबसे पहले देखो x पर तो 100, अब x क्या माना हमने, x, ठीक है ना, बल्ले की कीमत। बल्ले की कीमत इधर तो क्या हो गया, बल्ले की कीमत हो गई, यानी ये तो हो गया बल्ले की कीमत। और y किसको माना भाई, गेंद की कीमत। इधर क्या हो गया ऊपर, ये इधर क्या हो गया गेंद की कीमत, इधर गेंद की कीमत हो गई। अब हम सबसे पहले समीकरण एक को हम प्लॉटिंग, एक के बिंदु को प्लॉटिंग करते हैं। x का 100 और y का भी 100, ये तो रहा x का 100 और ये रहा y का 100, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 100 और 100, ठीक है। अब x का तो 150 और y का 75, x का तो 150 और y का 75 यहाँ पर, ठीक है, 150 और 75, x का तो 150 और y का कितना है 75, इसके सिद्ध में हो जाएगा। अब तीसरा है भाई x का तो 200 और y का 50, x का तो ये 200 और y का कहाँ है 50, ये रहा, x का तो 200 और y का 50, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको एक सीधी रेखा से मिला देना है। तो मिला दो प्यारे प्यारे मोहन, यहाँ से मिलाओ रे भैया, ये आप मिला दो, ये वाला मिला दिया, ठीक है। आप इसको आराम से मिला दो, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखे तो आप अपने ग्राफ में इसको सही कर लेना, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये जो किसका आया इसको भी आप लिख दो, ये जो समीकरण आई ना, ये वाले इसको नीचे लिख दो। ये किसकी है समीकरण, x प्लस का 2y बराबर 300 की है, ठीक है। अब हम इसकी भी प्लॉटिंग कर देते हैं। x पर 225 और y पर 25,
x पर तो 225 और y पर 25 यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 225 और 25। अब है x पे 150 और y पे 75। x पे तो 150 और y पे 75, ये भी यही हो गया, ठीक है, ओके। फिर है भाई x पे 75 और y पे 125। x पे तो 75 और y पे 125 यहाँ पर, ठीक है। ये तो अब हम इनको भी मिला देंगे, ये कहाँ से जाएगा, ये वाला, ये मिल जाएगा। तो मिला दो भाई इनको, ये मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया। अब ये वाली समीकरण किसकी आई है, ये जो दूसरी समीकरण है ना उसकी आई है, यानी 2x प्लस का 3y बराबर 525। अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पर कट रहा है, ये यहाँ पर कट रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर कट रही है, x पे तो 150 पे और y पे 75 पे। तो इसका मतलब 150 और 75 ये वाला। तो x तो क्या है, बल्ले की कीमत, अतः देखो यहां पर क्या कर रहा है, ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। अतः बल्ले की कीमत x बराबर तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है, रुपए, तथा गेंद की कीमत क्या मानी थी, गेंद की कीमत हमने y मानी थी, तो y का मान कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 75 रुपए। अतः ग्राफ से ग्राफ से बल्ले की कीमत ये हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि कोच एक बल्ला तथा एक गेंद कितने रुपयों में खरीदेगा। अतः कोच द्वारा एक बल्ला व गेंद कितने रुपए में खरीदेगा भाई, 150 प्लस 75 कितना हो गया, 225 रुपए में खरीदेगा। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 21 का वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का ये बड़ा प्रश्न है, तो ये निबंधात्मक प्रश्न ही होगा और आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा लंबा इसका सॉल्यूशन होगा। तो वीडियो को आपको कर दीजिए लाइक, और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, और एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़िए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।